Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. I am Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे, क्लॉजेस पढ़ रहे थे हम, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कल मैंने बताया था कि क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, राइट। तो क्लॉजेज में दो टाइप के होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक होता है हमारा मेन क्लॉज। कल हमने डिस्कस करा था, जो मेन क्लॉज होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी सेंटेंस होता है उसका अपना जो है कंप्लीटेड सेल्फ अपने आप में कंप्लीट होता है, और जो सबऑर्डिनेट होता है वो डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंड होता है? मेन क्लॉज पे, राइट। तो मीनिंगलेस, जैसे कल हमने एग्जाम्पल करा था, तो अभी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हमने कल करा था क्लॉजेज। ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस भी बोलते हैं। कल हमने डिस्कस करा था। तो ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब जो हैं इसके पार्ट्स होते हैं, राइट। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट हैज टू पार्ट्स। क्लॉज के कितने होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कल, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, राइट, और दूसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, कंप्लीट सेंटेंस इटसेल्फ। एंड सेकंड इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो डिपेंडेंट होता है, नो कंप्लीट थॉट होते हैं। एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, आई सॉ ए गर्ल। तो आई सॉ ए गर्ल अपने आप में जो है इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, राइट। हु वॉज डांसिंग, तो इट इज इनकम्प्लीट, और ये डिपेंड कर रहा है किस पे? मेन क्लॉज पे, आई सॉ। तो अगर हम सिंपल बोले आई सॉ अ गर्ल हु वाज डांसिंग, कि मैंने एक लड़की देखी जो क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। तो अब ये हो गया हमारा कंप्लीट, राइट। तो हु वाज डांसिंग इज इनकम्प्लीट, दैट इज व्हाई इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। नेक्स्ट इज अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स किससे बनते हैं बच्चों? अल्फाबेट से बनते हैं, लेटर्स से बनते हैं। और वर्ड्स जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनते हैं? सेंटेंस। और सेंटेंस मिला के हमारा क्या बनता है? एक पैराग्राफ, पैसेज बनता है। क्लियर? तो एक सेंटेंस के क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल अभी हम देखेंगे कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज योर सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? जैसे कल हमने डिस्कस करा था, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। कंपाउंड सेंटेंस में मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे आई केम इन, एंड इज योर कंजक्शन। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वन इंडिपेंडेंट वन डिपेंडेंट। इट मीन्स मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब ऑफ इट्स ओन। इट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। तो क्या है ये नाउन क्लॉज? क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट, which contain a subject and a verb of its own. It does the work of a noun. जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। A group of words which contain which contains a subject and a verb of its own. It does the work of a noun. Does the work of a noun. For example, Mohan knows where you live. अगर हम बोलेंगे मोहन नोज,
कि मोहन जानता है, राइट। अगर हम बोलेंगे वेयर यू लिव तो इनकम्प्लीट है वेयर यू लिव, राइट। तो मोहन नोज इज योर मेन क्लॉज, and where you live is your subordinate clause. Subordinate clause. As the subject of the verb. तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो वर्ब के सब्जेक्ट की तरह अगर ये काम करता है तो उसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे लिखते रहते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से जो है क्लियर होता रहेगा आपको। As subject of the verb. What he said is wrong. अब यहाँ पे what he said is क्या है आपका verb, is क्या है आपका verb। तो it is used as a subject of the verb, as the object of the verb। Next is इसका और एग्जाम्पल है that he will come is not known, right। as the verb, as object of the verb, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह अगर ये वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स व्हाट आई डू, ही लाइक्स व्हाट आई डू। लाइक्स क्या आपका वर्ब एंड दिस इज योर तो लाइक्स वर्ब है, तो यहाँ पे जो है एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, एज कॉम्प्लीमेंट of the verb। This is what I say। या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, दिस इज व्हाट आई से। या द ट्रूथ इज दैट ही फेल्ड। तो यहाँ पे इस क्या हमारा वर्ब। नेक्स्ट इज गवर्न्ड बाय प्रपोजिशन।
all depends on क्या है हम पर यहाँ पे preposition, how you work. Adjective clause क्या होता है बच्चों? A group of words which contain a subject and predicate of its own and does the work of an adjective. जैसे जो है अभी हमने noun clause पढ़ा था तो कैसे एक्ट कर रहा हुआ है noun की तरह, राइट? सिमिलरली adjective clause की अगर हम बात करेंगे, when we talk about adjective clause, the group of words which contain a subject and predicate of its own अपना होता है, but इसमें क्या करते हैं? डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है. एंड द डेफिनेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contain a subject and predicate of its own and does the work of an adjective in a sentence. Clear? So this is your adjective clause. So this is the definition. An adjective clause is introduced by a relative pronoun or by a relative adverb. So relative pronoun that may be used in this way are who. Relative pronoun सबको पता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, pronouns से पढ़े थे. तो relative pronouns कौन से होते हैं? Who, whom, what, whose, which, that. ये सारे क्या हमारे relative pronoun है. For example, this is the home which my father built. He is a man who is loved by all. तो यहाँ पे ये कैसे एक्ट कर रहे हैं? हमारे एडजेक्टिव की तरह जो है, एडजेक्टिव क्लॉज की तरह जो है, हम यहाँ पे इनको यूज करें. तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट मे बी यूज्ड इन दिस वे, जिस तरीके से जो है सेंटेंस बता रहे हैं हम. तो हु, विच, I know the boy, whom you beat yesterday. God has those who help themselves. Relative adverbs that may be used in this way are when, where, how, why. This is the place where my friend lives. This is the way how he passed. तो किस तरह से रिलेटिव एडवर्ब्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं और किस तरह से जो है रिलेटिव प्रोनाउन को हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज योर एडवर्ब क्लॉज. तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है बच्चों? एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ. जैसे हम नाउन के लिए हमने डेफिनेशन लिखी थी, सिमिलरली ये एडवर्ब की तरह जो है वर्क करता है इन अ सेंटेंस. एडजेक्टिव क्लॉज may be is introduced by a relative pronoun or by a relative adverb.
एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. दिस इज द होम. विच माई, तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है. विच माई फादर बिल्ट. विच माई फादर बिल्ट. तो ये यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है कि ये वो घर है जो मेरे फादर ने बिल्ट करा था. विच माई फादर बिल्ट. ही इज ए मैन हु इज लव्ड बाय ऑल. तो यहाँ पे भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है. राइट. आई नो द बॉय whom you beat yesterday. मैं उस लड़के को जानता हूँ, तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है. God helps those who help themselves. यहाँ पे भी जो है who जो है used as a relative pronoun. He is a man who is loved by all. Relative adverb. This is the place where my friend lives. I know the reason. यहाँ क्या है, ये रिलेटिव एडवर्ब की तरह जो है वर्क कर रहा है. आई नो द रीजन वाई ही फेल्ड. आई नो द मैच. आई नो द टाइम. When the match will begin. तो यहाँ पे जो है वाई कैसे यूज हो रखा है हमारे यहाँ पे, एज अ एडवर्ब. राइट. नेक्स्ट इज योर एडवर्ब क्लॉज. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड इज योर एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज. सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे एडवर्ब की तरह ही वर्क करता है. इन अ सेंटेंस, an adverb clause is a group of words which contains the subject and the predicate of its own, and does the work of an adverb in a sentence.
जैसे आईडीज टाइम के लिए अगर हम यूज करते हैं तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस या टाइम के लिए एडवर्ब क्लॉजेज आर ऑफ मेनी काइंड्स एंड आर क्लासिफाइड एज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो अगर हम यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम टाइम, राइट, फॉर एग्जाम्पल ideas after he had gone. Do not sleep before you finish the work. When he came, I met him. Sit here till you are called. तो ये जो है टाइम के लिए हमें जो है do not sleep the examples before you finish the work. After he had gone, before you finish the work. Similarly, adverb clause of place. Adverb clause of place. तो अगर हम adverb of place की बात करते हैं बच्चों, जैसे for example, you can go wherever you like. Stay where are you? कि जहाँ पे हो वहीं stay करो, तो place की बात कर रहे हैं. You can stay where he is now. तो यहाँ पे example लिखते हैं. For example, you can stay where he is now. Similarly, adverb of clause हो गया, adverb clause of time हो गया, adverb clause of place हो गया. Similarly, adverb clause of purpose, कोई उद्देश्य होता है, right? Similarly, adverb clause of manner, adverb clauses of reasons, right? तो purpose means उद्देश्य. जैसे we eat that we may live, कि हम जो हैं खाना क्यों खाते हैं, तो हमारे रीजन है, इसमें पर्पस है, हमारा उद्देश्य है, राइट? तो उसको बोलते हैं हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस. We eat that we may live. He works hard so that he may succeed. क्योंकि हमारा उद्देश्य है यहाँ पे कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम खाना किस लिए खाते हैं, दैट वी मे लिव. ये वो मेहनत क्यों करता है, सो दैट ही मे सक्सीड, राइट? सिमिलरली अगर हम जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, ही डिड एज ही वाज टोल्ड, राइट? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, ही इज हैप्पी दैट ही वाज
selected, कि वो क्यों खुश है, उसका कारण है क्योंकि वो जो है select हो गया है. He is happy that he was selected. तो बच्चों आज हमने क्लॉजेस देखे, डिफरेंट टाइप्स के देखे और उसके एग्जाम्पल्स करें, तो आप लोग घर में जाके उसको रिवाइज करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.